प्रज्ञा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रिजेश मिश्रा आपका मैथ मेंटर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स बेसिक की क्लास में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लोग अभी नया वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो पहले के 2 वीडियोस देख लेंगे। पहला नंबर सिस्टम का बेसिक और दूसरा वीडियो हमारा है फैक्टर और मल्टीपल्स के ऊपर। तो उनको देखने के बाद ही ये वीडियो आप देखें। पहले पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हिंदी में बोलते हैं महत्तम समअपवर्तक। तो महत्तम समअपवर्तक क्या होता है? तो नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो किसी गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 or more given numbers exactly without leaving any remainder is called HCF। यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को 2 या 2 से अधिक गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर नहीं बचे, तो उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। एचसीएफ इज आल्सो कॉल्ड जीसीडी। एचसीएफ को हम जीसीडी के नाम से ही जानते हैं। इसका जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा डिवाइजर जो 2 या 2 से अधिक नंबरों में प्रेजेंट हो। कॉमन का मतलब ये होता है कि सब में जो हो। तो एचसीएफ निकालने के लिए एग्जांपल देखिए, लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 18। तो पहले हम 12 के कौन से फैक्टर हैं उसको लिख लेते हैं। फिर 18 के फैक्टर्स को लिखते हैं। अब देखते हैं इनमें सबसे इन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो दोनों में हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर 6 दिख रहा है आपको। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। तो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए कौन से मेथड जनरली यूज किए जाते हैं? तो पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी इसमें हम जो भी गिवन नंबर होंगे 2 या 2 से अधिक, उनको प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उसमें से कॉमन नंबर लेंगे जो सबसे बड़ा होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। ट्वेल्व का हम कॉमन फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड होगा 1। 18 का कॉमन फैक्टर होगा 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2। यानी 12 का जो फैक्टर करेंगे तो आप 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। अगर हम इसको पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 18 को रिप्रेजेंट करें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो 2 दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है। तो यानी अगर हम देखें तो कौन से प्राइम नंबर दोनों में है? 2 और 3 दोनों में है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। एक और देखते हैं कुछ
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम मान लीजिए एग्जांपल लिख लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ एटीन 28 and 32 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे इसको? पहले हम जो है 18 को लेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी हमने 18 का किया है तो उधर से देख लेंगे 2 3 9 28 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड होगा 14, 2 से डिवाइड होगा 7 और 7 से डिवाइड होगा। ध्यान देंगे बस प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 32 को डिवाइड करेंगे 2 16 2 8 2 अगर हम इसके फैक्टर को लिखते हैं 18 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 28 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 32 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी 5 टाइम्स जो है 2 मिलेगा हमें। अब देखते हैं कि तीनों में कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखो एक बार जो है दोनों में तीनों में जो है 2 मिल रहा है। उसके बाद देखो इसमें बस 2 है, 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 7 है और इसमें 3 है। तो यानी किसी में भी जो है 2 को छोड़ के कोई और कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका HCF जो है 2 होगा। इसका HCF 2 होगा। अब हम इसी को डिवीजन मेथड से देखते हैं। तो आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अगर और एग्जांपल्स चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम अलग से इसके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। इसमें आपको LCM HCF सारा क्लियर हो जाएगा, कई सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रैक्टिस। अब हम फाइंड द HCF ऑफ 12 and 18 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के द्वारा हम इसको निकालते हैं। तो डिवीजन का मतलब मेथड में क्या करते हैं, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको पिक करते हैं। उसके बाद जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट 12 है, ग्रेटेस्ट 18 है। तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 18 को, टेबल पढ़ेंगे 1 बार में डिवाइड हो पाएगा, 12 आएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ कट हो जाएगा। अब देखिए आगे कोई और नंबर नहीं है जिसको हम डिवाइड कर पाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर का काम करेगा, और जो यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे डिविडेंड का काम करेगा। तो यहाँ पे हम अब 6 से 12 को डिवाइड करते हैं। तो 12 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 बार में डिवाइड होगा। तो
एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, जिस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यानी यहाँ पे आपने देखा 6 से जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे जो है 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका हमारा 6 आएगा। तो आपने देखा हमने फैक्टर मेथड से भी किया, आंसर 6 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया, आंसर 6 आया। और डिवीजन मेथड से भी किया, हमने एचसीएफ 6 आया। तो मोस्टली जो है डिवीजन मेथड का ही यूज ज़्यादा किया जाता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब हम 18, 28 और 32 का डिवीजन मेथड के द्वारा एचसीएफ फाइंड करना देखते हैं। अगेन इसमें भी हम वही करेंगे जो अभी इससे पहले किया। हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट 18 है इसमें, ग्रेटेस्ट इसमें 32 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। वन बार में डिवाइड होगा 14 आएगा। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, 18 के टेबल में 14 आएगा नहीं और आगे कोई नंबर दिया नहीं है। तो हम जो है अब यहाँ पे 14 जो रिमाइंडर है, अब 14 से डिवाइड करेंगे हम 18 को। तो यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ 4 आया। अगेन फिर देखिए यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ लिया जा सके, तो 4 रिमाइंडर हो गया। अब इस रिमाइंडर से हम 14 को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया, तो इस 2 रिमाइंडर 2 से हम डिवाइड करेंगे 4 को। यहाँ पे जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ अभी हम 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है एक नंबर बचा हुआ है 28। तो हम पहले अभी जो जिस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, इससे जो है हम 18 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 28 को डिवाइड करेंगे। 28 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 28 को, 2 बन जा 2। ध्यान देना है डिवीजन में बहुत बार मिस्टेक करते हैं बच्चे। 1 डिजिट का नंबर है तो पहले इधर से 1 डिजिट लेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए ये डिवाइजर के इक्वल है तो हम टेबल पढ़ेंगे, बड़ा है तो भी टेबल पढ़ेंगे। अगर ये छोटा है डिविडेंड तो हम आगे वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे 2 इक्वल है 2 के, तो 1 बार में टेबल पढ़ सकते हैं। यहाँ 2 लेंगे, डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 लेंगे। अगर नंबर यहाँ होता है तो हम लेंगे और टेबल पढ़ेंगे। 4 बार में 8 आएगा और यहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यानी जो है 2 ऐसा नंबर है जो 18, 28 और 32 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे बड़ा नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते हैं जो 18, 28 और 32 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यहाँ पे 2 होगा। तो ये रहा डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में उसको मैसेज कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया जो मेथड, उसमें मैंने बताया आपको
कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को लेकर के डिवाइड करेंगे आपस में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को लेकर ही डिवाइड करें, आप किसी भी दो नंबर को लेकर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 12, 18 और 20 का एचसीएफ निकालना हो तो आप 12 और 18 में दोनों में जो छोटा है, यानी 12 छोटा है 18 बड़ा है, तो 12 से 18 को डिवाइड करिए और जिस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है उसके बाद जो है आप 20 को डिवाइड कर लीजिए। जैसे हम निकाल के इसको देखते हैं, फिर HCF ऑफ 12, 18 एंड 20 अगर हम निकालते हैं तो मान लीजिए हमने 12 और 18 को दिया, तो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब 6 से जो है 20 को डिवाइड करेंगे, देखो ये जो नंबर है 12, 18 और 20 लास्ट में जो है 2 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इसलिए जो है इसका एचसीएफ 2 होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर को लेकर डिवाइड करें, आप जो है किसी भी दो नंबर्स को लेकर के बड़े और छोटे में, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको फर्दर उससे डिवाइड करते जाना है, डिवाइजर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि पूरी तरीके से नंबर डिवाइड ना हो जाए। नेक्स्ट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोले तो लघुत्तम समवर्ती। समवर्तक नहीं होता है, समवर्ती होता है, कई बच्चे बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। तो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स का अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर होगा मल्टीपल में वो हमारा एलसीएम होगा। तो यानी इसमें हम पहले मल्टीपल्स निकालेंगे नंबर का और उसके बाद जो है उनमें सबसे जो कॉमन नंबर होगा, सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मल्टीपल मेथड से करते हैं, मल्टीपल फाइंड करें तो 4 पहले 4 का मल्टीपल आप निकाल लें। वैसे मल्टीपल तो इनफाइनाइट्स होते हैं, तो मान लीजिए हमने कुछ मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे 4 के और 6 के भी कुछ मल्टीपल्स यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसमें जो है इन मल्टीपल्स में आपको 12 कॉमन मिल रहा है और 24 कॉमन मिल रहा है। यानी आप देखेंगे कि अभी हमने जो है 4 के 6 मल्टीपल लिए और 6 के 6 मल्टीपल लिए, तो इनमें जो है दो मल्टीपल जो है कॉमन मिल रहे हैं, 12 और 24। लेकिन क्या है, हम इसमें एलसीएम किसको लेंगे, तो जो से स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा जो कॉमन होगा उसको लेंगे, तो हमारा आंसर होगा 12, यानी एलसीएम हमारा 12 होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलसीएम जो है हमेशा जो है जो नंबर होगा उससे बड़ा होगा या उस नंबर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने अभी इससे पहले मैंने मल्टीपल्स में पढ़ाया था, तो मल्टीपल का आप जो है आई थिंक वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। मल्टीपल में हमने बताया था कि किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है उस नंबर से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, तो एलसीएम को जो है हम किन किन मेथड से निकाल सकते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में
करते हैं, उसके बाद से उसमें से जो है कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। दूसरा है डिवीजन मेथड, दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपके लिखा हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12, 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टर हम करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, हम जब करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 20 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करते हैं तो 12 का जो फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 नंबर के पावर्स के रूप में लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 18 को अगर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 20 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लिया। अब इसका एलसीएम कैसे इसे फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। तो देखो सबसे पहले जो है जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर को आप देखिए और उनको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ मान लीजिए 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर लिख देंगे। फिर अब 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है। 5 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 यानी एलसीएम आएगा आपका 180। 4 9 4 5 20 29 जा 180। तो 180 हमारा एलसीएम होगा। इसी को हम डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। तो अगेन अगर हमारा क्वेश्चन बनता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 20 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे हम सभी नंबर्स को एक रो में रख देंगे और इनको जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, यहाँ 6 होगा। फिर 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा। फिर 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर 2 से जो है 6 डिवाइड हो जाएगा 3 आएगा। 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा, ध्यान देना है जो नंबर डिवाइड नहीं हो पाए उसको एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 9 ऐसे ही हम यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से 5 आएगा। अब यहाँ क्लियरली देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो पाए। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 और 3 बार 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये बार 1 बार हो जाएगा 5। अब इसमें जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो 2 और 3 से डिवाइड हो पाए। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 5। जब सभी नंबर 1 यहाँ डिवाइड करने पे लास्ट में अगर 1 1 आ जाए तो वहाँ इसके बाद जो है हम इसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए
2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 5 20, और 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई 3 80, 180। तो एलसीएम हो जाएगा 180। तो आज की क्लास हमारी एलसीएम और एचसीएफ की थी। इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है देखा, कुछ एग्जांपल्स भी लेके देखे। आई होप कि एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट में मेंशन करिए प्रैक्टिस सेशन, तो हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ पे प्रैक्टिस करेंगे।